देखा, जय भीम बोलना का मतलब ये होता है, जब भी दूर से आप जय भीम बोलते हैं सबसे पहले तो ये पहचान हो जाती है कि वो बाबा साहब को मानने वाला है। सही बहन जी? कोई और अभिवादन करिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, नमस्ते बोलिए, कुछ बोलिए, तो उससे नहीं पता चलता। लेकिन जैसे जय भीम बोलते हैं तो ये बात समझ में आता है कि बाबा साहब को मानने वाला है। और जय भीम खाली अभिवादन नहीं है, उससे पता चलता है कि हम लोग समानता वाली विचारधारा के, कि हम सभी लोग जो बाबा साहब समानता के लिए तो बात की ना, संविधान को बनाए यानी सबको एक बराबर अधिकार देने की ना बात की है। वह संविधान के इस बार चुनाव में हल्ला बोलल गया, संविधान के बचावा, संविधान के बचावा। अरे के संविधान खत्म करत रहा। लेकिन कुछ लोगों को हम लोग यूट्यूब पे देखते थे, बड़ा लच्छेदार बातें करते हैं कुछ प्रोफेसर लोग, बड़ा बढ़िया बढ़िया। हम लोग गांव-गांव में उस दिन भी आप, मुझे लगता आप थे, कौन थे, बगल वाली बस्ती में भैरोदासपुर में, वहाँ का वो देखा, वो फलनवा प्रोफेसर बहुत नीक बोलत हैं, बहुत नीक बोलत हैं। हम क्या देखा, केहू के झांसे मत आवा, सुना सबके। लेकिन बाद में पता चलल कि जितना संविधान बचावा, संविधान खतरे में जे बोलत रहा, तेते अपन जाति जाति के नेता के आके दुआरे बैठ गए। तो इसे सब पता चला था कि खाली संविधान के और बाबा साहेब के नाम खाली वोट लेवे खातिर लिहल जाला। हकीकत ये है। और इन्हन लोगन के चरित्र ऐसा है कि इन्हन के दिमाग में ये है कि देखा, ये चमार के बिटिया रहनी, बहन जी 4 दाई मुख्यमंत्री बननी, बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 दाई मुख्यमंत्री बननी। और इन्हन के दिमाग में रहा कि भैया चमाइन के बिटिया कैसे मुख्यमंत्री बन गई। तो जहिया पहली दाई मुख्यमंत्री बननी 1995 में, तो पता कब है, हड़कंप मच गया कि चमैनिया के बिटिया जौन है कि वो मुख्यमंत्री बन गई। एकर प्रभाव देखा, साहेब कांसीराम जिंदा रहने, गांव-गांव घूम के कैडर जगौले रहने, आदमी के अंदर चेतना रहा। तो 1997 में 2 साल के बाद देखा का भयल कि जौन हमार सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दलित समाज के बनावल गया। देखा, तुरंत ही काम शुरू कर देने। सबसे जहाँ से हमन के नियुक्ति होले UGC, जहाँ से हमन प्रोफेसर बनीला, ओकर चेयरमैन दलित समाज के बनावल गया। और 7 राज्यों में राज्यपाल जौन बनावल गया रहने उहो दलित समाज के। ये प्रभाव रहा हमार बहन जी के उत्तर प्रदेश में पहली दाई मुख्यमंत्री बने। कितना बढ़िया रहे कि देखा, दलित मुख्यमंत्री बन गया। तो अब अगर दलित लोगन के बीच में लालीपाप ना थमावल जाई तो दलित सब साहेब कांसीराम से चिपक जाई हैं, बहुजन समाज पार्टी से चिपक जाई हैं। ये उनके दिमाग में रहा और यही हमारे सब काम करे शुरू कर देने। वहाँ महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, सब चाहत रहने, ओकर आंदोलन चलत रहा कि सब लोग ने ओकर नाम बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो जाए। लेकिन साहेब के देखा, ये साहेब कांसीराम के मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश में चलल, तो उत्तर प्रदेश में यही लखनऊ में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बन गई। 1997 में ही वो यूनिवर्सिटी बनल। एकर मतलब का है कि जैसे जैसे आप मजबूत होंगी तैसे तैसे बाकी लोगों को लालीपाप थमा करके कमज़ोर करने का कोशिश किया जाएगा, यानी अपनी तरफ करने का कोशिश किया जाएगा। तो ये प्रयास तब शुरू भयल जब पहली दाई बहन जी मुख्यमंत्री बननी, और जब चौथी दाई बहन जी अपने दम पे पूरा मुख्यमंत्री बन गई नी, तो इन्हन एकदम इनका कान खड़ा हो गया कि अब दलित का नेतृत्व ना होए चाहिए। और ये लोग सारे लोग गोलबंदी कर लिए, सब तरफ से गोलबंदी किए, झूठ का प्रचार प्रसार ऐसे किए, कहने लगे कि बीजेपी की बी टीम है बहन जी, यह प्रचार किया गया। बोले संविधान खतरे में है, और संविधान के तो बचावे खातिर खाली सपा और कांग्रेस बनी है। बोले कि बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ऐसे तमाम झूठ झूठ बातें जो है फैलाई। बहन जी पूरा 60 से ज़्यादा रैली की अब की चुनाव में। बहन जी ये देखा, दलित राजनीति के ख़त्म करे के इतना बढ़ियार इन्हन के षड्यंत्र रहा कि पहले तो कहे कि बीजेपी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, है ये बात हमेशा, हम हर चुनाव से पहले बी टीम बी टीम बी टीम। और कौन कहते मुसलमान लोगों के कहल गया कि चला संविधान बचावा संविधान बचावा, और मुसलमान कहने भाजपा रोका भाजपा रोका, और सब जने उठा के सपा के वोट के देने। अब ये बतावा, यही मुसलमान रहने जब ये समाजवादी पार्टी से खदेड़ल गल ने, यही इलाहाबाद में एक मसूद का परिवार है, गाजीपुर में अंसारी लोग का नाम तो आप सुनी होंगी, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अंसारी लोगन के परिवार। ऐसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम मुसलमान परिवार, ये कुल समाजवादी पार्टी में जब रहने इनके खदेड़ल गए तो सब भाग भाग के बीएसपी में इन्हें सब नेता बन गई ने, टिकट पाने चुनाव जितने बढ़िया से आगे नेता बन गए ने। जब खुद नेता बनने तब बी टीम ना नजरिया आई बहन जी, तब ना नजरिया आई। और फिर जैसे लागल कि अब देखा तनिक पार्टी कमजोर होती है तो छोड़ छोड़ के भागा, दूसरी जगह चला टिकट ला, दूसरी जगह टिकट ला। तो दूसरी जगह टिकट के मुँह से ले, काहे कि पहले तो वहाँ खदेड़ल गया लाने, अब वही दुआरे फिर जाइए तो कुछ उल्टा पुल्टा बोले कोई ना, तो उल्टा पुल्टा ऐसे बोले थे कि बी टीम बी टीम बी टीम। तो जब खुद के टिकट मिला तब तो सब ठीक, और जहिया तो के टिकट ना मिली तब बी टीम करके प्रचार करें। ये दुष्परिणाम रहा कि सब जने उल्टा सीधा प्रचार करके और कहने संविधान बचावा। अब ये बताओ बहन जी, बाबा साहेब के संविधान के 100% लागू करे का काम बहन जी कहीं,
बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर कांसीराम साहब से पूछा गया कि सारी पार्टियां अपना जो है एजेंडा लागू करती हैं, जब चुनाव आता है तो चुनावी मैनिफेस्टो बोलते हैं, यानी एजेंडा कि हम ये देंगे, रोजगार देंगे, जैसे मोदी जी जगह जगह बोल रहे थे ना, हर चीज के गारंटी, हर चीज के गारंटी है, ये गारंटी वो गारंटी। तो हर चुनाव से पहले सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। साहब कांसीराम से पूछा गया कि सबके पार्टी मैनिफेस्टो जारी करेंगी, तोहार पार्टी का है ना मैनिफेस्टो जारी करे, तोहार का मैनिफेस्टो बताओ, तू करवा अगर तोहार सरकार बने। वो कहते हैं 2 रुपया किलो गेहूँ मिली, 4 रुपया किलो राशन मिली, हाँ, और 20-20 रुपया में साड़ी मिली। तब साहिब कांसीराम ये बात कहने कि हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी तो हम कभी ये नहीं करेंगे कि 2 रुपया किलो अनाज दें या 4 रुपया किलो अनाज दें, 20 रुपया का जो साड़ी हमारी औरतें पहने। वो कहने लगे कि हम भारत के संविधान को 100% लागू करेंगे, यानी संविधान हमारा एजेंडा है। और मैं अपने समाज को इतना मजबूत कर देना चाहता हूं कि वो 2 रुपए किलो का गेहूं और 4 रुपए किलो का चावल ना, बल्कि 20 रुपया किलो का गेहूं और 40 रुपया किलो वाला चावल खरीद करके खाएं। और मेरी औरतों को मैं इतना मजबूत कर देना चाहता हूं कि वो 20 रुपया की नहीं 2000 रुपया की साड़ी खरीद के पहने। ये बात है साहिब कांसीराम की, लेकिन ये बतिया हमन गांव गांव पहुंचाए ना पाऊंगी बहन जी। ये साहिब के एजेंडा है कि भारत के संविधान 100% लागू करेंगे। तो संविधान को लागू करने का मुद्दा है ना बहन जी। इन्होंने कहा तो संविधान के बचावा बचावा बचावा। अरे संविधान कागज के टुकड़ा थोड़ी है कि क्यों आई बदल के चल रही। बाबा साहेब के कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना है और 18 दिन साहब को लगा, बाबा साहब को करीब 3 साल समय लगा बाबा साहब को संविधान पूरा बनाने में। और ये लोग कहते हैं संविधान बदल जाए बदल जाए बदल जाए। बाबा साहेब संविधान इतना मजबूत दे के गए हैं कि केहू सरकार के औकात ना संविधान बदल जाए। संविधान बदले खातिर जो कहते हैं बचावा बचावा, कब्बो नेता से पूछ रहे तो पता संविधान कैसे बदल जाला। संविधान के एक अनुच्छेद अगर बदले कोई बहन जी तो हमें पूरा मेजोरिटी चाहत हो, पूरा जौने की बहुमत चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में, तब जाके संविधान के एक अनुच्छेद के तनी फेर बदल हुई। इतना मेहनत लगे और इन्होंने इतना बढ़िया से झूठ बोल बोल प्रचार करके भरम फैलो, संविधान बचावा संविधान बदलल जाता है। एक भरम फैलावे में सबसे बड़ा योगदान हमने के बीच में वो प्रोफेसर है जिन्हन के हमन अपन कार्यक्रम में बुलाए के जौन कि उनके नेता बनाए देने। इन्हन के लागल की बढ़िया नेता हो गई ने, बुलावत रहा दलित समाज आए के हमारे मंच पे बैठ करके हमने के गाली दे दे कि नेता बन गई है। और आपकी चुनाव में सबके चरित्र पता चल गया, क्यों अखिलेश यादव के संगे घूमत है, क्यों वहाँ राहुल गांधी के संगे घूमत है, क्यों कहू के संगे घूमत। ये पता चलत है कि जौन हमन नेता बनावल गया आपके विचार अच्छा रहा, आप संविधान के बात करते हैं, आप बाबा साहेब की बात करते, जे बाबा साहेब के बात करते पूरा समाज के बात करे चाहिए। ये ना है कि जब बात बाबा साहेब के करा समाज आपके नेता बनाए दे, उसके बाद जाके अपन जाति के नेता के साथ जाके चिपक जाए, वह टहल गया। इसीलिए मैं सावधान करती हूँ आप लोगों से कि यूट्यूब पे बोलने वाला हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं हो सकता, बाबा साहब का नाम लेने वाला हर व्यक्ति हमारा हितैषी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जय भीम बोल करके कोई अपना देवी देवता का नाम लेके बोल रहा है वो हर समय आपका हितैषी नहीं हो सकता। जो जय भीम वाला होगा वही आपका हितैषी होगा, वो हमेशा समानता की बात करेगा, सबको एक बराबर ले जाने की बात करेगा। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि जब भी यूट्यूब खोल के देखें तो इस बात को ध्यान रखें कि जो भी आपकी बहन जी को नेता मानता होगा वही हमारा हितैषी होगा। और जो हमारी बहन जी के ऊपर इस कदर उंगली उठा रहे हैं लोग कि हमारे लोगों का ब्रेन वॉश हो गया, उन्होंने को लागत अरे सही है कहा था भैया, सही है कहा थे लागत है बी टीम है, सही है कहा थे लागत है बहन जी ना। अरे बहन जी जैसन कद बनावे खातिर औकात चाहिए, बहन जी हैसियत चाहिए, बहन जी के कद के जौने की नापे के। अखिलेश यादव 37 सीट जितने बहन जी, 37 सीट जितने, हमारे बहन जी 1 सीट ना जितनी। ये लोग झूठ बोल के वोटर के भरमौने कुल मुसलमान एक तरफा वोट कह देने, एक तरफा वोट कह देने, इनका सब 37 सांसद जीतल, लेकिन तब वो अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री बनावे खातिर क्यों ना पूछा। और हमार बहन जी रहनी खाली 10 सांसद पिछली दाई जीतल रहने हमारे पार्टी के, और प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़ी दौर में आगे रहनी। तो खाली हमारे बहन जी 15% अगर 15 जौने की सांसद हमारे चुन जाते तो बहन जी प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार होती। जानती क्यों? क्योंकि उनका 22% समाज बहन जी के साथ में है। हाँ, हमन के समाज बहन जी के साथ चिपकल है। अब कहते हमारे बहन जी जबले जिये तबले बहन जी वोट मारा, बहन जी छोड़ के कत्तो न जाए। ये ताकत है हमारे समाज के, और यह ताकत के बदौलत हमारे बहन जी एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बने। और देखा 37 सांसद जीते के बाद क्यों पूछत ना है, काहे के उनके समाज के ना तो इतना वोट है। यहाँ झूठ बोल के वोट पाए तो जरूर, लेकिन झूठ की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं होती।
ये बात के जान। एक चुनाव आप जीत सकते हैं, 2 चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद झूठ बहुत दिन नहीं चल सकता। इसलिए बहन जी हमन के ई टारगेट रहे चाहिए। हमन मुसलमानन के बस्ती में बहुत टाइम देली और हमन के ई समझावत इतना समय लगन उनके समझावे में कि तोहान ई देश पे 700 साल से ज्यादा शासन कैला, इतना शासन कैला, तब तू अपन सांसद बनावे खातिर प्रयास करे चाहिए ना। जैसे हमन प्रयास किए कि भैया हमार पार्टी का सांसद क्यों खड़ा है, तो हमन वही वोट दे। मुसलमानन के समझौली कि देखा बहन जी तुमके 27 टिकट देनी, सब जने इकट्ठा होकर वोट करा। मुसलमान वोट कही देते हैं और दलित समाज तो वोट करता ही, तो कम से कम 27 नहीं तो 20 सांसद तो चुन के संसद में बोल रहे होते। 20 मुसलमान सांसद संसद में बोल रहे होते, बहन जी मौका दी ना। लेकिन जब तुमके दरिये धोए के है, तो के दरिये बिछावे में मजा आवत है, तो तू जाए के दूसर पार्टी में जे तोके खाली 4 टिकट दे ले और कितना सांसद चुन के गई ने देखी ला। जब संसद में कह रहे हैं कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, तो किसी का पिछलग्गू होकर संविधान बचाया जाएगा? नहीं ना। संविधान बचावे खातिर संसद में खड़ा होकर दहाड़े पड़ी ना, बोले पड़ी ना, तब ना संविधान बची। तब मुसलमानों के पास मौका रहा कि 20 सांसद संसद में खड़े होकर दहाड़, 20 सांसद मुसलमान के और होते हालत नहीं खराब। वैसे ही हम लोगों के जो पढ़े लिखे लोग बहन जी, आपन देहात के जनता एकदम बहन जी, लेकिन हमारे बीच में कुछ पढ़ा लिखल मना ही ना, जिनके कहल जाला पढ़ल लिखल बेवकूफ, देखे ज्यादा दिमाग हो गया, ते बैठ के ऊंची ऊंची जात के साथ में बैठा ला, उनके हाँ में हाँ मिलावाला। जैसे हमारे बहनिया बहन बतियावत रहनी है, उनकर हाँ में हाँ मिलावाला कि हाँ सही कहता हुआ सही कहता हुआ, तो उमें भरम में आए के गलती कई देने का करते हैं बहन जी। 1% से भी कम लोग सरकारी नौकरी में है। झूठ फैलावल गया कि ओल्ड पेंशन आ जाएगा, पेंशन स्कीम लागू कर देंगे अखिलेश जी आएंगे तो। पिछली दाई हमारे लोग झूठ फैलाउने जनता के बीच में पेंशन लागू हो जाए। बताओ बहन जी, हम जे आदमी नौकरी ना करते ते के जिए का अधिकार ना है का? तू नौकरी पाए गईला तो अब तू पेंशन खातिर अपन घर छोड़ के दूसर के घर में जाए के वो अपन मजदूरी करता हुआ। तो हर पक्का मकान बनल है, अब पक्का मकान में बैठ के खाली आराम से रहे के खाए के पिए के, वो मकान छोड़ के दूसर के मकान में जाके तू मजदूरी करता हुआ कि चला इनका मकान बन जाए, इनका मकान बन जाए तो हम यहाँ बैठ के खाए के मिली। ये तो मूर्खता वाले बात हुई ना भाई जी। हमन के समाज के नींव मजबूत किया गया। साहेब कांसी राम पहले नींव मजबूत किए कि नींव पे इतना मजबूत मकान बना के खड़ा किया बहुजन समाज पार्टी। आज जब मकान बना खड़ा कर दिए, सबका पेट भरने लगा, लोगों को नौकरी मिलने लगी, तो वही नौकरी में कुछ लोग दगाबाजी कर दी। जैसे बाबा साहब कहे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे धोखा दे रहे बहन जी, जी अनपढ़ है ते अभी तक टिकल है, जो कम पढ़ल लिखल ते समझ में आवत है कि साहेब हमरे खातिर का कह के गई ने, और मान्यवर साहेब का कह के गई ने, बहन जी हमरे खातिर का करती है। तो वह विचारधारा हमन के फिर से स्थापित करे के कि देखा ये पढ़ल लिखल मनई जे आए के तोहरे द्वारे कहे के देखा ये बी टीम ए टीम बन के बहन जी काम करत है, ते बहुत निक से समझाएगा कि बहन जी कब्बो अगर गठबंधन कई लिए ना ए टीम बी टीम कर, तो सबका सुपड़ा साफ हो जाए यहाँ उत्तर प्रदेश, पूरे देश की राजनीति बदल जाए बहन जी। इतना झूठ जो इन लोगों बोले हैं, जनता झूठ अब समझ रही है। तो यह कहा कि बहन जी आपन सांसद चुनवावे के हमन की जिम्मेदारी। आज तो मैं आप लोगों के गांव में आई हूँ, इस बात को पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जान रही है कि ये 20 सांसद चुनने का मौका मुसलमानों को बार बार नहीं मिलेगा, हम लोगों को भी बार बार नहीं मिलेगा ये मौका। अपना सांसद चुनिए, अपना विधायक चुनिए, अपना प्रधान चुनिए, अपना जिला पंचायत चुनिए, अपना जो चेयरमैन चुनिए, अपना बीडीसी चुनिए, अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए कि जो जाके संसद में और विधानसभा में जो हमारे खिलाफ हो रहे हक अत्याचार, जो भी हम लोग के हकों का हनन हो रहा है या जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ जाके संसद में बोल सके। ऐसा मनई चुने के चाहिए, ऐसा न चुने के चाहिए जो ठीक से डोल ना पावत है और चल के संसद में सोचा कि तो हर बात रखी ना, अंधभक्त ना बने के है। हमन के आपन समाज के मजबूत करे खातिर काम करे के। हमार बहन जी जितना मजबूती से डटल हैं, हमन तो अपन दुखड़ा यहाँ गांव में आए के बतियाए निकल जाते हैं। 2,10,000 वोट मिलल हमके। हाँ 2,10,000 वोट मिलल, आपे लोगन के आशीर्वाद है बहन जी। कम वोट ना है लेकिन वोट हमार और रहा बहुत वोट पड़ा ही नहीं, बहुत वोट गड़बड़ भी हो जाता है। 2,10,000 वोट बहन जी के पड़ल ना, ये हमार वोट ना, ये हमार बहन जी की पूंजी है। हमन तो खाली चेहरा है ना। हाँ हाथी बहन जी संघर्ष कहीं नहीं ना, हमन दुखड़ा तो तोहरे दुआरे आए के तोहसे बतियाए लेते हैं कि 2,10,000 वोट पाए के भी हम हार गई नहीं, हम दुखड़ा बतियाए लेती। तनी हमारे बहन जी के ऊपर का बीतत हुई, तनी सोच के देखा है। हमारे पास घर द्वार परिवार सब है, उनके पास न माई दादा है ना तो परिवार है, क्यों कैसे बतियाओ? उनके दुख के क्यों के अंदाजा है? यहाँ जे बैठल केहू उनके दुख के अंदाजा हो क्यों लगा पाओ कि जे अपन जीवन कुर्बान कर दी
किस औरत का मन नहीं करता कि उसका शादी विवाह ना हो, वो चूड़ी बिंदी ना पहन करके घूमे, शौक श्रृंगार ना करे, परिवार ना बनाए? सबका मन करता है। लेकिन जब कुर्बान कर दी और उस कुर्बानी का ये नतीजा हुआ कि आज हमारी समाज के 2-3-4 चमचा टाइप के लोग बोलने लगे इससे कि वो है चमचा लोग हैं जिनका पूछ जब जब चुनाव आता है तो बढ़ जाती है। चुनाव जब भी आएगा, जितने बहन जी तेरे जब तेरे हाथ में ई मान ला चमचा है, मान ला चम्मच, देखो इसे पढ़ा ना, चम्मच काम ना कर पाई, साहिब कहने ये चमचा जैसे हाथ में ला, चमचा तुरंत काम करे शुरू कर देला। ऐसे चमचा से उठा के दाल पीला, नमकीन उठा के खाएला, बदेली में से कुछ निकालेगा, है ना? जैसे चमचा हाथ में आई काम करे शुरू कर दी ना, आज जैसे दाल भात खत्म हो जाए, चमचा काम खत्म। चमचा क्यों पूछी, चमचा उठा के बाहर दिया जाए। सही ऐसे जहिया चुनाव आवाला चमचा लोग एक्टिव हो जाए, चमचा लोगन के पूछ बढ़ जाए। चमचा के खाली डिमांड रहे कि दिन भर में 200 रुपया मिल जाए, सांझ की एक बोतल दाल। सही ठीक। और जैसे चुनाव खत्म, दारू व्यवस्था खत्म, तब तो वापस अपन दुआरे ना आई, अपन दुआरे आई ना, तो साहिब कौन है कि इस चमचा के सुधारे में टाइम मत वेस्ट करा। ठीक, कहे कि चमचे दलालों की फौज लगी हमारे समाज में, इस चमचा के सुधारे में टाइम ना वेस्ट करा। हम वो चुनाव हार गई नहीं ना, घरे जाकर जात रहा ना, लेकिन नहीं ना आपके बीच में। अब कितना दिन है, अभी 4 तारीख के चुनाव को रिजल्ट में, आज कहता था 11 तारीख ना, कहता है 1 हफ्ता ना है ना, 10 तारीख है। अच्छा आज 10 तारीख, कल ही वही 1 हफ्ता हुई, मंगल की वोट खुलल ना, कल ही 1 हफ्ता हुई। साहब कहने कि ये चमचे को सुधारने में अपनी एनर्जी मत लगाइए, 1 हफ्ता से कम समय में चुनाव हारने के बाद आपके दरवाजे बैठे हैं, चमचे को सुधारने में एनर्जी नहीं लगानी है कि वो चमचा खाए ना कैले को ना। साहब कहने कि चमचा जहिया छूट जाए ना, ऐसे साहब ने कहा कि इस हाथ पे प्रहार करो जिसने चमचे को पकड़ के रखा है, इस हाथ पे प्रहार करो। साहब कहते थे हिट द हैंड दैट ऑपरेट्स दिस टूजेस, उस हाथ पे प्रहार कीजिए जिसने चमचे को थाम के रखा। पे जोर लगी तो ग्रिप कम हुई ना, इसे छूट गया ना, हाथ पे प्रहार पयल, चमचा छूट गया तो आई के अपन दुआरे न गिरी, और जब दुआरे गिरी तब वो के लतियाए लिया जाए। अब वही टारगेट बड़ा रखी गया का कि जे चमचा के जन्म देवे वाला व्यवस्था है वो पे प्रहार करी, और वो व्यवस्था आज इतना मजबूत हो गई है कि रुपया पैसा कोनो औकात ना है, रुपया पे बिक जाते हैं। लेकिन साहिब ने कहा था, साहिब कांसीराम ने कहा था कि अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, वोट को कभी किसी कीमत पे बेचना नहीं। बेटी की इज्जत की हिफाजत करते हैं ना, जब से पैदा होती है तभी से सोचते हैं बिटिया। जैसे बेटी की रक्षा करते हैं ऐसे अपने वोट की रक्षा करो। कोई आपको पैसा दे, 1000 दे, 5000 दे, तो ये बात का ध्यान रखा कि तो हर वोट की कीमत ही 5000 से तो ज्यादा हो, तब भाई हमके दे। सही है, अपने मतहत से उजवने की आपके देते पैसा 5000 रुपया दे, तो जाने लगे तोरे वोट की कीमत 5000 से ज्यादा हुई, तब भाई मना हमके फ्री में 5 जो 1000 रुपया देते हैं। नहीं तो क्यों आज के जमाने में 100 रुपया दू आना ना दे के होके 5000 रुपया तो बहुत दूर के बाद। अरे 10 रुपया दे तू दोगला चढ़ी आई, चाहे मरद हो चाहे मेरा, एकदम सही दे पैसा ऐसे ने। हाँ, तो यह बात हम आप लोगों के समझावते हैं भाई, जौन बात आपके बतियावल जाते यह बतिया आपके चौराहा सट्टी पे बोले के है कि हमन झूठ पे अपन मकान ना बनौले हैं। हमार साहेब कैडर से तैयार करके हमन के यहाँ तक लेके आए। हमार बहन जी हमार सर्वमान्य नेता हैं, हमन के जिम्मेदारी है, हमन के जीवन का एक सपना बा कि हमार बहन जी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बने में जितना चमचा और दलाल बीच में लगल हैं, हमन के उनके राइट टाइम किया जाए। कैसे राइट टाइम किया जाए? अपन वोट के रक्षा करके, हम केहू के डंडा लाठी से ना मारब, अपन वोट के रक्षा करके मारब, अपन वोट के सही इस्तेमाल करके मारब। और वोट के इस्तेमाल सही ऐसे आई कि क्यों कुछ दे दे, कहे कि पक्का मकान बनवाई दे, रजिस्ट्री करवाई दे, तो जान इला कि फ्री में अगर क्यों कुछ देत है तो एक मतलब कि तोरे वोट के कीमतों से ढेरे हुई और से ज़्यादा है। तो वोट किसी कीमत पे बिकना नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी से हम इस चमचों की फौज से लड़ सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, भगवान बुद्ध खुद भी कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई पढ़ा लिखा कह रहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि सुनने में आ रही है। भगवान बुद्ध खुद कहते हैं सुनने में आ रही है, जैसे सुना गया मूर्ति दूध पी रही है, सब लोग का मूर्ति दूध पीने लगा, होने लगा ना। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं किसी बात को इसलिए मत मानो कि सुनने में आ रही, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बहुत सारे लोग मानते हैं। चोटी कटवा मुंह नोचवा रही, चोटी कट जाती, क्यों देख लेना है
लेकिन सब जने कहते हैं, सब जने कहते हैं तो हम लोग माने अरे भैया तिल तिल कुटवा, चोटी कटवा, मुंह नोचवा, हमरे बिरादरी में कुल गुम्मत। काहे के हमन के भ्रमित करब बहुत आसान होला। जब भगवान बुद्ध ही बात कह के कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत लोग मान रहे हैं, कोई बड़ा आदमी कह के गया है, कोई विद्वान कह रहा है, या किसी किताब में लिखा है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं किसी बात को पहले सत्यता की कसौटी पे जांच लो, परख लो, और अगर ये लगे कि लोक के कल्याण के लिए है तब उस बात को मानो। तो पहले जांच लीजिए कि भैया तू पैसा देता होगा वोट खरीदे खातिर ना, वो कहे अरे ना जाए कुछ खाए हो ला, लड़का के फीस उस भाई दिया, कहे आज तक ले याद नहीं रहा, अचानक से चुनाव के दौरान कैसे तो कि हमारी याद आई गई। तुरंत ही भगवान बुद्ध ने कहा ना, जांच लो, परख लो, कसौटी पे कस लो, अगर ठीक लगे तब मानो। उनका पैसा ला, कहा भैया आज कैसे याद ही आई गई, खाली चुनाव में याद ही आई नहीं है। और साहेब के बाद दिमाग में रखिए कि वोट को किसी कीमत पे बेचना नहीं, परख लीजिए और फिर लगे कि लोग के कल्याण में झूठ है कि सच है। जनता का कल्याण सच बोल करके हो सकता है ना, और सच ये है कि भारत के संविधान को अगर कोई बचा सकता है, भारत के संविधान को अगर कोई लागू कर सकता है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनके आगे पूरी दुनिया सर झुकाती है। अरे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में नाम है हमारी बहन जी का। काहे कि उनके साथ आप लोग हैं, ये जनता है भैया, आप लोग हैं। ना बिकने वाला जो समाज साहब ने तैयार किया था, साइकिल घूमे, पैदल घूमे। साहेब बहन जी से जब मिले ना तो बहन जी ने बात हमसे बतियाई, कहीं पहला चुनाव हम हार गए 2000 वोट से, हमारे पास 2 गाड़ी थी, एक मान्यवर कांसीराम साहब के पास जीप था और एक जीप हमारे पास था। बहन जी बोली हमारे पास खाली 2 गाड़ी और होती तो मैं पहला चुनाव अपना जीत जाती। कितना छोटी सी बात थी, इतना आंसू निकला बहन जी की इस बात पे क्या बताएं। खाली बहन जी की इतनी ख्वाहिश कि 2 गाड़ी और होती तो हम चुनाव जीत जाते। आज हम लोगों के पास तो देखा दुआरे 2 गाड़ी यहाँ खड़ी है और दुआरे 2 गाड़ी वहाँ खड़ी, 2 गाड़ी का 3 गाड़ी, 5 गाड़ी तो ये दुआरे खड़ी है। सही बहन जी, 5 गाड़ी तो आप एक दुआरे खड़ा है और तब वो हम चुनाव हार जाते हैं। कहीं कमी आपन है ना, वह कमी के दूर करेंगे। आगे से जब भी चुनाव आए तो जौन बात हम आपसे बतियावत हुई, ये बतिया के आपो लोगन घूम घूम के तनी पा जाए। और भैया लोग चौराहा सट्टी पे जा बैठ के बतियावा।